जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज दूसरे दिन के लिए कि हम अपने VVS क्लास में दूसरे दिन भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। आज ये दिन सुंदर दिन हमें दिया कि हम परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में हम आ सके। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में सुरक्षित भले चंगे होंगे। इसलिए आइए सबसे पहले हम आज दूसरे दिन के अपने पाठ को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद हम अपने अध्ययन में जाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक और दिन आपने हमें हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन में से कुछ बातों को प्रभु जो आपने प्रभु हमें दी है पिता परमेश्वर, हम उसे सीख सके प्रभु जी और अपने जीवन में लाने वाले हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। जितने सुनने वाले हैं परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक को प्रभु जी आप सुनने के लिए कान, ग्रहण करने का हृदय प्रदान करें, ताकि आपका वचन हम सब के जीवन में कार्य करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज जो हमारे अध्ययन का जो विषय है वो है परमेश्वर का चुनाव। और परमेश्वर के इस चुनाव में हम देखने जाएंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से। और यिर्मयाह को हम सब जानते हैं, पुराने नियम के बाइबल में पुराने नियम के पुस्तकों में जो यिर्मयाह नबी है वो भी एक भविष्यवक्ता है। और उसके विषय में लिखा है कि वो एक भावुक भविष्यवक्ता है। और उसके विषय में हम देखने पाएंगे, हम सब अपनी अपनी बाइबलों को खोल लें, हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 4 पद से लेकर 10 पद तक कुछ बातों को हम मनन करने पाएंगे कि परमेश्वर हमें यिर्मयाह नबी के विषय में किन किन बातों को सिखाता है और हम उसको अध्ययन करने पाएंगे। आइए हम अपनी बाइबलों को खोलें और इसे पढ़ लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग सब ने अपनी अपनी बाइबलों को खोला है और हम इस समय यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 पद से देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा और वहाँ पर इस बात को कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है, जब परमेश्वर हमको चुनता है, तो कई बार हमारा विचार ये होता है कि अभी हमारा समय नहीं आया है, शायद हम प्रभु के लिए अभी तैयार नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हमें क्या है, चुन लिया है और अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में वो कार्य और योजनाओं को करता है। और जिस प्रकार यिर्मयाह इस बात की सोच में था और यिर्मयाह के विषय में हम देखते हैं कि उसने इस बात को, जब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने उसे चुन लिया, इसी प्रकार आज आपको और मुझे भी परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है और वो चुनकर हमारे जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसे परमेश्वर पूरा करना चाहता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो चुनाव है हमारे जीवन के लिए एक विशेष उद्देश्य को लेकर आता है। और जैसे कि यहाँ पर यिर्मयाह के विषय में हम देखते हैं कि जब यिर्मयाह को परमेश्वर चुनता है और यहाँ पर यिर्मयाह इस बात को कहता है, हाय प्रभु देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का हूँ। जैसे हमने कल के दिन में यशायाह के विषय में देखा था कि यशायाह को ये चीज़ मालूम होता है, जब वो दर्शन देखता है, जब प्रभु से उसकी भेंट होती है, तब उसे अपनी चीज़ें क्या है, अपनी गलतियां उसको दिखती हैं। और उसी प्रकार जब यिर्मयाह को परमेश्वर चुनता है तो यिर्मयाह के जीवन में हम देखते हैं कि जैसे यिर्मयाह के जीवन में वो चुनाव आता है तो यिर्मयाह इस बात को कहता है कि प्रभु मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी क्या हूँ, छोटा लड़का हूँ। और हम देखते हैं बहुत तेरे लोग, हम भी परमेश्वर कभी जब परमेश्वर अपने कार्यों के लिए, अपनी योजना के लिए हमें कोई कार्य देता है तो हम इसी प्रकार का क्या करते हैं, बहाना करते हैं कि प्रभु शायद मैं अभी छोटी हूँ, शायद प्रभु मुझे वचन का इतना ज्ञान नहीं है, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, और ना जाने कैसी बहुत से ऐसे बहाने हम लेकर क्या है प्रभु के सामने आ जाते कि अभी हमारा समय नहीं है। इसी प्रकार यिर्मयाह भी यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बहाने को कर रहा है कि मैं तो क्या हूँ, एक छोटा सा लड़का हूँ, मेरे जीवन से वो काम नहीं हो सकेंगे। यदि आप ऊपर में इस वचन को अच्छे से पढ़े हैं तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर रहा था इसलिए कि वो क्या करे, भविष्यवक्ता हो, भविष्यवाणी
भविष्यवाणी करे, लोगों को परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था कि लोगों के जीवन के लिए वो अद्भुत अद्भुत कार्य को क्या है, परमेश्वर की जो भेद की बातें हैं वो उस चीज़ को कार्य करे। लेकिन जब उसका चुनाव होता है तो वहाँ पर ये यिर्मयाह इस बात को कहता है कि मैं अभी क्या हूँ, मैं तो छोटा सा लड़का हूँ, और इस बात को वो बताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर जिस प्रकार यिर्मयाह को कहता है कि यहोवा ने कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा तू जाएगा। और हम देखते हैं परमेश्वर का जो अपने कार्य के प्रति परमेश्वर हमको तैयार करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके, जब हम अपने आप को योग्य नहीं समझते, जब हमारे अंदर में ये फील होता है कि नहीं प्रभु शायद मैं इस कार्य को आपके करने के योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो चुनाव है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि आप कुरिन्थियों में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 1 उसमें लिखा हुआ है कि पहला कुरिन्थियों 1 उसका 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है। यदि आप सोचते हैं कि मैं निर्बल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसी को ही परमेश्वर क्या करता है, चुनता है, ताकि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। और यहाँ पर यिर्मयाह भी इस बात को कहता है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि तू मत कह कि मैं छोटा लड़का हूँ। परमेश्वर अपना उद्देश्य प्रियो हमारे जीवन के लिए रखा है। आज हमारा जीवन जो भी परमेश्वर के लिए क्या हो, समर्पित हो, तैयार हो। हम जो भी कार्य परमेश्वर अपने लिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए, यदि परमेश्वर जो भी कार्य हमें देता है हम उसे ले और परमेश्वर के लिए क्या करें, उसकी महिमा के लिए उस कार्य को करें। यदि आज हम निर्बल हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें निर्बल रखा, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम निर्बल में क्या करते हैं, बल को पाते हैं। हमारा परमेश्वर हमें बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। और हम देखते हैं फिर इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर का जो चुनाव होता है हमारी योग्यता को देखकर नहीं होता, और यहाँ पर परमेश्वर हमारा चुनाव करते हैं हमारी मूर्खता को, हमारी निर्बलता को, हमारी कमज़ोरी को देखकर भी परमेश्वर हमको क्या करते हैं, चुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का चुनाव मनुष्य का देखना सा नहीं होता, पर मनुष्य तो क्या है, ऊपरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन का जांचने वाला परमेश्वर है। फिर परमेश्वर हमारे हृदय, हमारे मन से डर और भय को क्या है, दूर करना चाहता है। जिस प्रकार यहाँ पर यिर्मयाह के भी जीवन में इस बात को कहता है कि तू मत कह, क्योंकि मैं तुझे क्या करूँगा, भेजूंगा, जहाँ कहीं भेजूंगा, है ना। और परमेश्वर यहाँ पर हम लोग देखते हैं यिर्मयाह के जीवन में आज्ञाकारिता, सब जो डर उसका जाता है, डर के बाद हम देखते हैं जब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है हमारे जीवन में, वो आज्ञाकारिता भी आती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर उसकी आज्ञा को मानकर, जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने कहा उस देश को, उस जन्मभूमि को छोड़कर वो देश चला जा जो मैं तुझे देता हूँ। और हम देखते हैं कि वो देश जो परमेश्वर ने उसे दिया था, उस देश में वो क्या करता है, जाता है। और हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम से कहा कि तू उस देश, उस जन्मभूमि में जा जो परमेश्वर ने छोड़कर उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। और अब्राहम आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को सुनकर वो उस देश में, उस जगह, उस स्थान को चला गया। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार यिर्मयाह के जीवन में वो डर और भय दूर हुआ, जिस प्रकार हम पहला अध्याय उसका 8वें पद में लिखा है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यदि आज हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, प्रभु हमारे जीवन से हर डर भय को दूर करता है, और जो कार्य उद्देश्य परमेश्वर हमारे जीवन के रखा है वो हम उसे पूरा करते हुए उसकी आज्ञाकारिता में जब चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य को कराता है। जिस प्रकार हम 9वें पद में देखते हैं कि लिखा हुआ है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर क्या किया, मेरे मुंह को छू लिया। और जब परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है, जब वो हमें छूता है तब अद्भुत कार्य होता है। तब हम भूल जाते हैं कि हम छोटे लड़के, तब हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर में क्या कमी है, हम भूल जाते हैं कि हमको वचन नहीं आता, हम भूल जाते हैं कि हमको प्रार्थना करने नहीं आता, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब खड़े होते हैं, जब हमारा नाम पुकारा जाता है और जब हमें कोई कार्य दिया जाता है, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उन कार्यों
को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहकर उन कामों को करते हैं। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन कार्यों में हमारी अगुवाई करता है। उसके बाद यदि आप देखेंगे, यिर्मयाह नबी जब परमेश्वर के अपना समर्पण किया और परमेश्वर के लिए अपने आप को दिया, तो आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 9 पद से लेकर 9 उसका 16 और उसका 16 से लेकर 32 तक का यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी को यिर्मयाह नबी जब तैयार हो गया प्रभु के लिए और उसकी सेवा कार्य को किया, तो लिखा हुआ है कि वो बहुत से झूठे भविष्यवक्ता के विषय में लोगों को क्या करने लगा, सतर्क करने लगा, सावधान करने लगा। वो अपने लोगों के लिए इन बातों को बताने लगा कि उनसे तुम क्या करो, सावधान रहो। और इसी प्रकार अभी हम भी जब हमारा चुनाव परमेश्वर करता है तो हम अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि यिर्मयाह 2 उसका 13 पद इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने लोगों की बुराई को क्या किया, बताया। और जब उसने देखा कि मेरे लोग जो हैं इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं, तो यिर्मयाह उन बुराइयों को देखता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। इसी प्रकार आज हमें अपने लोगों के लिए खड़े होना है, हमें अपने लिए खड़े होना है, हमें अपने परमेश्वर के लिए खड़े होना है, ताकि परमेश्वर का जो चुनाव है, परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है, प्रभु हमारे जीवन में पूरा करे और हम हमेशा प्रभु को भाने वाले पात्र बने। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, कि आज के दिन में हमने सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर जो है चुनाव करता है और परमेश्वर का चुनाव अद्भुत है। परमेश्वर हमारी योग्यताओं को नहीं देखता, हमारी क्वालिटी को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हमारा चुनाव जो है अद्भुत रीति से करता है। हमारी निर्बलता में ही, हमारी मूर्खता में ही, हमारी कमज़ोरी में ही परमेश्वर हमको क्या है, चुनकर खड़ा करता है। और आज का जो हमारा मुखाग्र पद है वो इस प्रकार से, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, हमारा मुखाग्र पद है आज के दिन का यूहन्ना 15 उसका 16। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें क्या है, चुना है और इसलिए ठहराया है कि हम बहुत सा क्या करें, फल लाएं। तो प्रियो, हमें अपने आप को, अपने जीवन को तैयार करना है ताकि हम अपने परमेश्वर पिता के लिए बहुत से फलों को लाएं, ताकि वो फल हम अपने परमेश्वर को चढ़ा सकें और अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे इस वचन के लिए, इस दिन के लिए कि आज दूसरा दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों ने यिर्मयाह के इस पुस्तक में से जिन बातों को सीखा है, कोशिश करें परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि परमेश्वर ने वो चुनाव रखा है। परमेश्वर ने आज आपको और मुझे चुना है ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार आज हम लोगों का दूसरा दिन बीता है और दूसरे दिन में हमने जो अध्ययन किया है, आप लोग, मैं विश्वास करती हूँ आपको बहुत अच्छी रीति से समझ आया होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कुछ प्रश्न हम अपनी क्लास में देंगे आपको, और उन प्रश्नों को आपको हल करना है और उसके उत्तर लिख के आपको जो मोबाइल के माध्यम से, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको तुरंत हल करके आप वापस मुझे आंसर लिख कर मेरे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ताकि हम उसको चेक कर सकें। उसके साथ ही साथ यदि क्लास में आपको कोई बातें जो समझ में नहीं आ रही हो, जो कठिनाई पड़ रही हो, आप उस बात को पूछ सकते हैं और हम उन बातों को परमेश्वर की अगुवाई में आगे समझ सकते हैं। तो परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, आज के दिन, दूसरे दिन भी हमारा बीत गया। हम प्रार्थना करें कि आगे भी परमेश्वर अपनी अगुवाई में हमें लेकर चले। आप सबों को जय मसीह की।